नुइया वाली गांव में, जहाँ पे आपको बता दें कि डॉक्टर अशोक तंवर लगातार जो है वो गांव-गांव जाकर के चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में 1 महीना हो चुका है प्रत्याशी घोषित किए हुए, और उसके बाद लगातार जो है ना कोई आगे प्रत्याशी सामने टक्कर में दिखाई दे रहा है, ना अभी तक पीछे, ना दाएं ना बाएं हैं। तो इसको लेकर के डॉक्टर अशोक तंवर जो है वो क्या कुछ कहते हैं, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात करें तो अभी तक आपने 1 महीना हो गया चुनाव प्रचार शुरू किए हुए, हालांकि विपक्षी पार्टियों का अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं आया, तो मतलब कि अकेले चुनाव प्रचार अभी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कैसा रिस्पांस, कैसा रुझान लोगों का? रुझान तो ये है कि विपक्ष के सभी उम्मीदवारों को पता है कि भाई उनकी हार होनी है, जमानत जब्त होनी है, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में 400 सीटें पार होनी है। तो यही कारण है, और जनता के मन से वो चाहे इंडिया अलायंस हो, चाहे और दूसरी पार्टियां हैं, वो सारी मन से उतर चुकी है। मैं समझता हूँ कि पहले के से ज़्यादा बड़े बहुमत के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतेगी, और उसके उम्मीदवार के तौर पर लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। मैं 15 साल से लगातार इनके साथ, सत्ता हो विपक्ष हो, बाकी तो कोई मैदान में यहाँ आया ही नहीं। लोग जो है, कोई 35 साल पहले छोड़ गया, कोई वैसे हो गया, कोई किसी को यहाँ पर जानता नहीं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप मोदी जी की गारंटी पे विश्वास करें, आने वाले समय में विकसित भारत और देश की दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए मतदान करें, सबका भला हो। अभी आपने कहा कि पिछले 15 सालों से आप जो है वो किसानों के साथ हैं, लोगों के साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं छिटपुट घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जो दूसरी पार्टियों से समर्थित किसान, यानी कि बीजेपी के किसानों के अलावा जो है वो विरोध कर रहे हैं। तो उनको क्या आग्रह करना चाहेंगे, क्या कुछ उनको कहा जा रहा है? उनकी बातें हैं, वो लंबा विषय है, ये तो सारी चर्चाएं चल रही हैं, कोई यहाँ का मामला नहीं है, वो तो कई राज्यों का मामला है, वो अपनी बात रख रहे हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उनका भला, किसान मजदूर का भला केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी करेंगे, सरकार उनकी आएगी। आप गुमराह ना हो करके साथ दीजिए देश के आगे बढ़ाने के लिए, देश को सशक्त करने के लिए, और 140 करोड़ लोगों का भला हो, इसके लिए। तमाम पार्टियां जो है वो, अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी से कुमारी शैलजा का नाम लगातार चर्चा में आ रहा है कि कुमारी शैलजा आएंगी, मुकाबला बनेगा। आपको क्या लगता है, कुमारी शैलजा के आने से बनेगा या कोई और प्रत्याशी के आने से? कोई भी मैदान में आ जाए, मुझे नहीं लगता कि कोई भारतीय जनता पार्टी के सामने टिक पाएगा। इन्हीं लोगों ने पहले देखा है, यहाँ आखिरी चुनाव 1991 में लड़ी थी, उसके बाद खुद ही चली गई थी यहाँ से। अब 20 साल 25 साल बाद फिर चर्चा हो रही है। पीढ़ियाँ बदल गई, 2 पीढ़ियाँ बदल गई, लोगों को पता ही नहीं कौन है क्या है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि मैं तो यहीं रहा, तो दुख सुख का साथी हूँ मैं इनका पहले भला किया, और आने वाले समय में इन्हीं के आशीर्वाद से फिर इनका भला होगा। तो आप चैलेंज करके बुलाना चाहेंगे कि सामने आकर के चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, मैं किसी को क्या चुनौती दूंगा जी। इन्होंने लड़ना है, इन्होंने लड़वाना है, कमल का निशान है, राम जी की कृपा है, और राम, ये गाम राम कहता, गाम और राम अपने ऊपर दोनों कृपा है, तो ये इन्होंने फैसला करना है। बाकी तो उम्मीदवार कोई भी आए, मैंने बताया जमानतें जब्त होंगी। अभी अगर बात करें तो आपके सामने जो है वो मुकाबले में कौन से पार्टी आप मान रहे हैं? के मुकाबले में मुझे नहीं लगता कि संयुक्त जो विपक्ष है वो उतने, उनकी टोटल वोट नहीं आनी जितना हमारा मार्जिन होगा। 5 से लेकर के 10 लाख के मार्जिन से हम जीत करके हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेंगे, और 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे।